नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। आज हम लाए हैं आपके लिए हरियाली तीज से जुड़े हुए अद्भुत रहस्य, अद्भुत कथाएं जो हमें हरियाली तीज के व्रत का महत्व बनाती हैं। ये त्यौहार केवल झूले झूलने का त्यौहार नहीं है, प्रकृति में बरसात का त्यौहार नहीं है, प्रकृति में हर तरफ हरा रंग देखने का ही त्यौहार नहीं है, बल्कि ये उस महाशक्ति की ताकत को बताता है जो इसके कारण माता पार्वती ने व्रत रखकर भगवान शिव को प्राप्त किया था। ये एक स्त्री की आंतरिक यात्रा है, उसकी आंतरिक शक्ति को जगाता है। कैसे? तो सुनिए वीडियो और इस रहस्य को जानिए। हर हर महादेव। भक्तों, आपको हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का महीना है और प्रकृति अपने श्रृंगार में लिपटी हुई है। चारों तरफ हरियाली, वृक्षों की शाखाओं पर हरियाली झूम रही है। आकाश से झड़ता हुआ मधुर जल प्रकृति के साथ साथ मानव हृदय को भी सरस बना रहा था। ऐसे में पावन समय में आता है हरियाली तीज का पर्व, जो केवल एक व्रत नहीं बल्कि स्त्री के श्रद्धा, प्रेम और तप की पराकाष्ठा है। ये वही तिथि है जब माता पार्वती ने अपने कठोर तप से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इस दिन स्त्रियां सौभाग्य की प्राप्ति, पति की लंबी आयु और अखंड सुहाग की कामना से निर्जला व्रत करती हैं। यह पर्व विशेषकर उत्तर भारत के राज्यों में बहुत श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में तो ये पर्व एक सांस्कृतिक उत्सव का रूप ले चुका है। झूले पड़ते हैं, गीत गाए जाते हैं, महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, हरे वस्त्र पहनकर अपने सौंदर्य और श्रद्धा दोनों को समर्पित करती हैं। भगवान शिव पार्वती को वे पूजा करती हैं। शास्त्रों के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कई जन्मों तक तप किया था। हर जन्म में उनका तप और भक्ति तीव्रतर होती गई, परंतु भगवान शिव तो वैरागी थे, उन्हें संसारिक संबंधों से कोई मोह नहीं था। माता पार्वती ने एक जन्म में वन में रहकर कठोर तप किया था। ना तो अन्न ग्रहण किया और ना ही जल, केवल सूखी घास और पत्ते खाकर, और कभी कभी तो उन्होंने वायु पीकर भगवान शिव का ध्यान किया। उनके इस तप से तीनों लोग कंपित हो उठे। देवता, ऋषि और स्वयं प्रकृति भी उनके समर्पण के आगे नतमस्तक हो गई। आखिरकार जब पार्वती जी का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, उनकी आंखें बंद हो गई, उनका तन व्रत और तप से तप कर सोने सा दमकने लगा। तब भगवान शिव ने पार्वती के समर्पण को स्वीकार किया। शिव जी ने उनके समर्पण को देखकर कहा, हे देवी, तुम्हारा तप अतुलनीय है, तुम्हारा धैर्य, निष्ठा और प्रेम अद्वितीय है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। ये वही तिथि थी, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, जब भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, और तभी से यह तिथि हरियाली तीज के रूप में मनाई जाती है और माता पार्वती को ही तीज माता और श्रृंगार की देवी के रूप में पूजा जाने लगा। कहा जाता है कि जो स्त्री इस दिन पूरी श्रद्धा और नियम से व्रत करती है, वे अपने जीवन में सदा सौभाग्यवती रहती है। माता पार्वती का ये व्रत केवल ब्रह्मा नियमों का पालन नहीं था, ये तो उनके हृदय की पुकार थी। उनका अडिग प्रेम, उनका निश्चल समर्पण और परम पुरुष के प्रति उनकी आस्था थी। उनका हर जन्म इस एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए था कि भगवान शिव को प्राप्त करना पति रूप में। देवी सती के रूप में उन्होंने पूर्व जन्म में भगवान शिव से प्रेम किया था, किंतु पिता दक्ष द्वारा शिव का तिरस्कार करने पर वह इस बात को सहन न कर सकी और उन्होंने यज्ञ में आत्मदाह कर लिया। अगले जन्म में वह हिमालय की पुत्री पार्वती बनी और पुनः तपस्या के मार्ग पर चल पड़ी। नारद मुनि ने हिमालय और मेनका को बताया कि उनकी पुत्री पार्वती का भाग्य भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। तब माता मेनका पहले तो चिंता में पड़ गई कि शिव जी तो योगी हैं, भस्मधारी हैं, शमशानवासी हैं, क्या वे हमारी कन्या के योग्य हैं? परंतु पार्वती के मन में कोई संदेह नहीं था, उनका प्रण अडिग था। उन्होंने बचपन से ही भगवान शिव की पूजन करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन माता पार्वती अपनी सखियों के साथ नदी के तट पर गई और वहां पर उन्होंने मिट्टी का ही शिवलिंग बनाकर पूजन किया। मिट्टी के दीपक जलाकर भगवान शिव का आह्वान किया। सखियों ने उत्सुक होकर पूछा, हे सखी, क्या तुम सच में इतने कठोर व्रत कर रही हो? तब माँ पार्वती ने कहा, हाँ, क्योंकि मेरा विश्वास अडिग है
शिव ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं उन्हें पति रूप में स्वीकार करती हूँ और वे भी मुझे स्वीकार करेंगे, ये मेरा विश्वास है। उस दिन की आस्था और भक्ति का फल ये हुआ कि भगवान शिव को माता पार्वती के आगे प्रकट होना ही पड़ा और उन्होंने वचन दिया कि वे ही उनकी अर्धांगिनी बनेंगी। हरियाली तीज के दिन व्रत करने वाली महिलाएं माता पार्वती की इसी निष्ठा और प्रेम को आत्मसात करती हैं। वे न केवल निर्जल व्रत रखती हैं बल्कि अपने मन, वचन और कर्म को भी शुद्ध रखती हैं। इस दिन वह प्रातः स्नान करके नवीन वस्त्र धारण करती हैं, विशेषकर हरे वस्त्र जो हरियाली और सौभाग्य का प्रतीक होते हैं। वे श्रृंगार करती हैं, मेहंदी लगाती हैं, सुहाग की सामग्री का आदान प्रदान करती हैं, झूले झूलती हैं और तीज के गीत गाती हैं। ये गीत न केवल मनोरंजन के लिए होते हैं बल्कि इनमें देवी पार्वती की कथा, उनकी भक्ति और उनके विवाह की घटनाएं संजोई जाती हैं। संध्या समय महिलाएं व्रत कथा सुनती हैं जिसमें शिव पार्वती के पावन मिलन की गाथा सुनाई जाती है। व्रत कथा सुनने से पहले महिलाएं एक विशेष थाली सजाती हैं जिसमें पूजा की सामग्री होती है। लाल चुनरी, सुहाग की चीजें जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, बिछुआ, काजल, हल्दी, कुमकुम, धूप, दीप, चावल, फूल, मिठाई, फल आदि, और साथ में वे एक मिट्टी की मूर्ति माता पार्वती की बनाकर या खरीदी हुई मूर्ति को सजाकर पूजन करती हैं। महिलाएं श्रद्धा से मंत्रोच्चार करती हैं और माता पार्वती से प्रार्थना करती हैं कि जिस प्रकार उन्होंने अपने शिव को पति रूप में प्राप्त किया उसी प्रकार हमें भी अखंड सौभाग्य का वरदान दे। भक्तों, अब हम श्रद्धा भाव से सुनेंगे हरियाली तीज व्रत कथा, जिसमें माता पार्वती के कठोर तप, राजा हिमवान की चिंता और भगवान शिव के मन में उत्पन्न भावनाओं का रहस्य छुपा है। आपसे निवेदन है कि इस कथा को अंत तक सुने, क्योंकि कथा के हर शब्द में छुपा है भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद। और यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श कर जाए, आपको ज्ञान, शांति या भक्ति का अनुभव हो, तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलिएगा। अपने परिवार, मित्रों और सखियों के साथ भी इस कथा को अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर स्त्री में पार्वती माता ही बसती है, माँ दुर्गा की ही हम शक्ति हैं। तो हर प्रेम में भगवान शिव की प्रतीक्षा होती है। स्वयं पर विश्वास रखें, भक्ति को जीवन बनाएं और हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण करें। भगवान हर भक्त के भाव को सुनते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं इस पवित्र कथा को। राजा हिमावन के और रानी मेनका को जब नारद मुनि ने बताया कि उनकी पुत्री पार्वती पूर्व जन्म की देवी सती है और इस जन्म में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अवतरित हुई हैं, तब हिमावान को अत्यंत विस्मय हुआ। वे सोचने लगे कि शिव तो सन्यासी हैं, शमशानवासी हैं, उनके शरीर पर भस्म लिपटी होती है, गले में नाग रहते हैं, वे तो वीतरागी हैं, ऐसे योगी को मैं अपनी कन्या कैसे दे सकता हूँ। रानी मेनका को भी यही चिंता थी, परंतु पार्वती के चेहरे पर किसी ने कोई भी संशय नहीं देखा। वह तो बचपन से भगवान शिव की पूजा में लीन रहती थी, मिट्टी से शिवलिंग बनाती और उनका पूजा करती, बेलपत्र अर्पित करती और गंगा जल से अभिषेक करती थी। धीरे धीरे उनकी भक्ति और दृढ़ होती गई। समय के साथ जब वह किशोरी हुई तो उन्होंने पिता से आग्रह किया कि उन्होंने वन में जाकर तपस्या करनी है ताकि वे भगवान शिव को प्रसन्न कर सके। हिमवान ने बहुत ही रोकने की कोशिश की, लेकिन पार्वती के निश्चय को देखकर वे मौन रह गए। पार्वती तपस्या करने के लिए वन को चले गई। वहां उन्होंने पर्वत की गुफा में कठोर तप आरंभ किया। प्रारंभ में तो वे केवल फल और कंदमूल फल पर ही आश्रित रहती, फिर केवल सूखे पत्ते खाकर तप करने लगी और अंत में उनका निर्जल व्रत हुआ, जिससे उनका शरीर दुर्बल हो गया। त्वचा से अस्थियां झलकने लगी, लेकिन उनकी तपस्या में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने सूरज की प्रचंड किरणों में बैठकर ध्यान किया, ठंडी रातों में खुले में रहकर भगवान शिव का जाप किया, अपने मन, वाणी और कर्म को पूर्णतया शिवमय बना लिया। उनके तप से तीनों लोग चिकित्सित हो उठे। ब्रह्मा, विष्णु और देवगण उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। माँ पार्वती ने कहा कि मुझे तो केवल शिव चाहिए, कोई अन्य वरदान नहीं चाहिए। और इधर कैलाश पर भगवान शिव ध्यानस्थ थे। उन्होंने जब पार्वती के तप के बारे में इन देवगणों से सुना तो वे बोले, मैं जानता हूँ वह देवी कौन है, वह वही सती है जो अपने प्राणों की आहुति देकर मुझे इस जीवन में सिखा गई कि प्रेम त्याग चाहता है, अहंकार नहीं।
मैं उसकी अग्नि परीक्षा से परिचित हूँ, किंतु इस बार मुझे उसके धैर्य की गहराई जाननी है। ये कहकर उन्होंने एक परीक्षा लेने का विचार किया और सप्त ऋषियों को पार्वती के पास भेजा कि वे उसकी जाकर परीक्षा लें। सप्त ऋषियों ने कहा, हे देवी, शिवजी तो तपस्वी हैं, भस्मधारी हैं, वे तो ग्रस्त नहीं हैं, जीवन के योग्य वे नहीं हैं, ना ही वे पत्नी के दुख सुख में से भागी हो सकते हैं। उनका तो कोई घर नहीं, कोई भोग नहीं। आप जैसी सुंदर और सभ्य कन्या को कोई और दिव्य वर भी मिल सकता है, विष्णु, इंद्र या कोई भी अन्य। तब पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, मुझे ना ऐश्वर्य चाहिए ना भोग। मैं जानती हूँ शिव कौन है। वह ही मेरी आत्मा के परम साथी हैं। वह सृष्टि के आदि और अंत हैं। शिव ही काल हैं और शिव ही काल अतीत। मेरे लिए शिव ही पर्याप्त है। सप्तऋषि नतमस्तक हो गए और उन्होंने लौटकर भगवान शिव को सब बताया। तब शिव स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके पार्वती के पास आए और फिर वही प्रश्न दोहराया, अरे कन्या, तू किसकी पूजा कर रही है, किसके ध्यान में है? शिव तो जटाधारी हैं, उनके पास ना ज्ञान है ना वैभव है। वे तो शमशानवासी हैं, भूतों के साथ रहते हैं। क्या तुम उनसे विवाह करना चाहती हो? तब पार्वती माँ ने उत्तर दिया, जो शमशान में शांति ढूंढ सकता है वह जीवन में मुझे स्थायित्व देगा। जो अपने सिर पर मृत्यु को धारण करता है वह मुझे जीवन देगा। मैं किसी संसारिक मोह से नहीं बल्कि आत्मिक प्रेम से जुड़ना चाहती हूँ और वह प्रेम मुझे केवल भगवान शिव में ही नजर आता है। ये सुनकर भगवान शिव ने अपना ब्राह्मण रूप त्याग दिया और अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। कैलाश के सभी प्राणी पुलकित हो उठे। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवगण, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, किन्नर सभी पार्वती के तप को नमन करने लगे। उन्होंने पार्वती को आशीर्वाद दिया कि आज से तुम्हें तीज माता के नाम से पूजा जाएगा। हरियाली तीज के दिन जो स्त्री तुम्हारी कथा सुनेगी, व्रत करेगी, उसे अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा। भगवान शिव ने भी वचन दिया कि जो भक्ति इस दिन व्रत करेगी, यानी कि जो स्त्री इस दिन व्रत करेगी, माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा करेगी, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इसके बाद उन्होंने माता को घर लौट जाने को कहा और फिर हुआ भगवान शिव और माता का भव्य विवाह। देवताओं ने विवाह के लिए स्वर्ग से रत्नों और पुष्पों की वर्षा की। नारद मुनि ने शुभ मुहूर्त रचा। ब्रह्मा जी ने स्वयं विवाह मंत्रों का उच्चारण किया। विष्णु जी ने कन्यादान किया। समस्त ब्रह्मांड में उस दिन दिव्यता की ध्वनि गूंज रही थी। देवी पार्वती और शिव का ये विवाह केवल एक बंधन नहीं था, ये संपूर्ण सृष्टि के संतुलन का प्रतीक था। ये विवाह दो चेतनाओं का एकात्मक था, शक्ति और शिव का मिलन। बोलो हर हर महादेव। तो अब हम सुनेंगे एक विशेष स्त्री की भावनात्मक कथा जो तीज व्रत के माध्यम से अपने जीवन को नया मोड़ देती है। साथ ही तीज से जुड़ी लोक कथाएं और देवताओं के रहस्य भी हम उजागर करेंगे। तो अब सुनते हैं हरियाली तीज की बड़ी ही दुर्लभ कथा कि किस प्रकार एक स्त्री ने, जो कि सामान्य स्त्री थी, तीज व्रत के माध्यम से अपने जीवन के अंधकार में ज्योति खोजी। ये भाग पारंपरिक लोक भावनाओं, आत्मबल और देवी पार्वती की कृपा से मिलने वाले चमत्कारिक परिवर्तन को दर्शाती है। किसी समय की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक स्त्री रहती थी। उसका नाम था रमा देवी। उसका जीवन बाहर से सामान्य प्रतीत होता था। उसका पति किसान था और दो छोटे छोटे बच्चे थे। कच्चा मकान था, दिन भर की चक्की, रोटियां और कपड़े धोने का जीवन। किंतु भीतर ही भीतर रमा देवी का मन सूख चुका था। उसका पति शराब का आदी था। रोज घर लौटने पर अपशब्द कहता, मारता पीटता, दिन रात उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखता। कभी रमा देवी भी एक हंसती खिलखिलाती लड़की थी जिसने सपने देखे थे, अपना घर होगा, अपने पति का प्यार होगा, बच्चों की हंसी होगी और एक शांत सुखी जीवन होगा। लेकिन विवाह के कुछ वर्षों बाद ही वह एक कठोर चट्टान में बदल गई। हर रात पति की डांट और मार सहती, चुपचाप आंखें बंद कर लेती और दीवार की ओर मुंह करके लेट जाती। सोचती, क्या यही स्त्री का भाग्य है? एक दिन सावन का महीना आया। गांव की औरतें हरियाली तीज की तैयारी में जुट गई। झूले बांधे जा रहे थे, श्रृंगार का सामान खरीदा जा रहा था, मेहंदी रचाई जा रही थी। रमा देवी बस चुपचाप देखती रही। तब एक प्रोफेसर ने आकर पूछा, रमा, तुम तीज का व्रत नहीं करोगी क्या? कम से कम इस दिन तो खुद के लिए जी लो। पहले तो रमा देवी चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, क्या करूंगी व्रत रखकर? जब मेरा पति मुझे अपशब्द ही देगा तो माता पार्वती क्या करेगी? प्रोसी ने मुस्कुरा कर कहा कि माता पार्वती ने भी 108 जन्म लिए थे,
केवल भगवान शिव को पाने के लिए। उन्होंने भी बहुत सहा था, पर अंत में भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया। तुम भी इस व्रत को रखो। जब तक हम खुद अपने भाग्य को नहीं पुकारते तो देवी कृपा कैसे बरसाएगी। उस रात रमा देवी नींद में बेचैन थी। उसने सपना देखा, एक उजली धवल मूर्ति जिसके चारों ओर पुष्पों की वर्षा हो रही थी। एक स्त्री एक गुफा में बैठी तप कर रही थी। अचानक वह स्त्री, जो कि मूर्ति रूप में थी, रमा देवी से कहने लगी, बेटी, जब तक तुम स्वयं को सम्मान नहीं दोगी, संसार भी नहीं देगा। मैं तुम्हारे हृदय में ही रहती हूँ, बाहर नहीं। आओ इस तीज में मुझे स्वयं से जोड़ लो। अगले दिन प्रातः रमा देवी उठी, स्नान किया, पुराने हरे रंग की साड़ी निकाली, बालों में तेल लगाया, मांग में सिंदूर लगाया, पहली बार बिना किसी आग्रह के पूजा की थाली सजाई और निर्जल व्रत का संकल्प लिया। मिट्टी से एक छोटी माता की मूर्ति बनाई। उस पे भी उसने अपनी चूड़ियाँ, जो कि पुरानी थी और कुछ टूटी हुई थी, चढ़ा दी और रोते हुए कहा, माँ, मुझे शक्ति दो, मैं अपने जीवन को फिर से जी सकूं। उसने पूरे दिन व्रत रखा, कथा सुनी, गीत गाए। संध्या को दीप जलाकर माँ पार्वती से प्रार्थना की, मुझे मेरी अस्मिता, मेरा सम्मान, मेरा प्रेम, आत्मबल लौटा दीजिए। जैसे आपने अपने प्रेम को तप से पाया, वैसे ही मुझे भी मेरा आत्म सम्मान मिले। अगले दिन कुछ बदला नहीं था, पर रमा देवी के भीतर एक शक्ति जागी थी। उसने अपने पति के कटु शब्दों का शांत उत्तर देना शुरू किया। उसने बच्चों को अच्छे संस्कार देने शुरू किए। अपने घर में छोटा सा मंदिर बना लिया, जहाँ हर दिन वह दीप जलाती। धीरे धीरे उसका पति भी उसकी शांति और संयम से प्रभावित हुआ। उसे समझ आने लगा कि यह स्त्री कोई साधारण नहीं है, तपस्विनी है। और धीरे धीरे उसने शराब छोड़ दी, खेतों पर ध्यान देने लगा। एक दिन उसने रमा देवी के चरणों में बैठकर माफ़ी मांगी और बोला, तू तो साक्षात पार्वती है, मैं तुझे पहचान ही नहीं सका। रमा देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह दुख के आंसू नहीं थे, वे तो खुशी के आंसू थे। वे आंसू थे आशा के, विश्वास के, आत्मबल के। उस दिन से रमा देवी ने हर वर्ष हरियाली तीज का व्रत किया, केवल पति की लंबी आयु के लिए नहीं, बल्कि उस स्त्री के सम्मान के लिए जो हर घर में पार्वती के रूप में जन्म लेती है। उसने गांव की अन्य स्त्रियों को भी प्रेरित किया कि तीज केवल तीज नहीं है, ये स्त्री का जागरण है, ये प्रेम, तप और आत्म शक्ति का उत्सव है। गांव की औरतें उसकी बातें सुनकर भाव विभोर हो जाती और हर वर्ष अब वे रमा देवी के साथ मिलकर तीज का व्रत रखती और कथा सुनती, फिर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती। अब रमा देवी की कहानी गांव वालों के लिए एक लोक कथा बन गई। अब हर तीज पर जब रमा देवी पूजा करती थी तो उसके आंगन में एक चंपा का फूल गिरता था, जैसे कि माता पार्वती उसे खुद आशीर्वाद दे रही हो। तो अब सुनते हैं हम हरियाली तीज से जुड़ी पुरानी लोक कथाएं, जैसे रानी वृषाणी की कथा, ब्राह्मणी पुत्रवती स्त्री की कथा, कि कैसे इस व्रत ने लोगों के भाग्य बदल दिए। एक नगर में राजा वृषकेतु की पत्नी वृषाणी रहती थी। वह अत्यंत धार्मिक, पतिव्रता और व्रत में निष्ठा रखने वाली स्त्री थी, किंतु उन्हें एक दुख था कि सालों से कोई संतान नहीं थी। उन्होंने नेक व्रत किए, यज्ञ कराए, दान दक्षिणा दी, लेकिन भाग्य ना बदला। वे निराश हो चली थी। एक दिन उनकी राजसभा में एक वृद्ध तपस्विनी आई। उसके चेहरे पर दिव्य तेज था और वह ममता से उसने रानी से कहा, रानी, तुमने अनेकों व्रत किए, परंतु क्या तुमने श्रावण की शुक्ल तीज का व्रत किया है? तब रानी ने कहा, नहीं माता जी, वो तो सौभाग्यवती स्त्रियां रखती हैं, मैं तो संतान ही हूँ। तब तपस्विनी मुस्कुराई और बोली, यही तुम्हारी भूल है। तीज का व्रत केवल सौभाग्य रक्षा के लिए नहीं, बल्कि नारी के हर अधूरे स्वप्न को पूर्ण करने का माध्यम है। ये देवी पार्वती का प्रिय व्रत है, जो स्त्री के भाग्य को पुनः लिख सकता है। रानी वृषाणी ने उसी क्षण संकल्प किया कि वे भी तीज का व्रत करेंगी। उन्होंने जब व्रत आया तो पूरे विधि विधान से माता पार्वती की पूजा की, कथा सुनी, निर्जल व्रत रखा और पूरी रात शिव पार्वती का जाप किया और माँ से प्रार्थना की कि माँ, मुझे केवल संतान नहीं चाहिए, मुझे तो आपके जैसी शक्ति, तप और ममता भी चाहिए। व्रत समाप्ति के कुछ दिनों बाद रानी को स्वप्न में माता पार्वती ने दर्शन दिए कि मुझे तुम्हारा व्रत स्वीकार्य है। तुमने जिस संतोष और श्रद्धा से व्रत रखा है, उससे मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, जो तेजस्वी, धर्मात्मा और बुद्धिमान होगा। इससे रानी की आंखों में आंसू आ गए। कुछ समय बाद उन्हें गर्भ ठहरा और 9 महीने बाद एक दिव्य तेज वाला पुत्र
जन्मा, जो बड़ा होकर एक प्रसिद्ध धर्मज्ञ बना। रानी ने आजीवन उसके बाद हरियाली तीज का व्रत रखा और अन्य स्त्रियों को भी इसकी महिमा बताई। फिर तो राज्य में ये इतना लोकप्रिय हो गया कि हर घर में श्रद्धा से रखा जाने लगा। तो एक और अन्य कथा जो कि प्रेरणादायक है, हम सुनेंगे। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे निर्धन थे परंतु धर्मपरायण। उनकी पत्नी अत्यंत पतिव्रता थी, लेकिन उसे संतान सुख नहीं मिला था। एक दिन वह नदी किनारे जल लेने गई तो उसने सहेलियों को तीज के गीत गाते हुए सुना। उन्होंने ब्राह्मणी को तीज का व्रत रखने का सुझाव दिया। तब उसने कहा कि मैं तो निर्धन हूँ और मुझे से पूजा की सामग्री कैसे जुड़ेगी, मेरे पास वस्त्र भी नहीं है, मैं कैसे व्रत करूँ। तब सखियों ने कहा कि व्रत में हृदय का भाव प्रधान होता है, सामग्री तो पढ़ाना है। उस स्त्री ने उसी दिन मिट्टी से माता पार्वती की मूर्ति बनाई, तुलसी के पत्तों से पूजा की और निर्जल व्रत कर तीज माता से संतान की प्रार्थना की। अगले वर्ष उसे कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, जो बड़ी होकर विदुषी बनी और समाज में आदर्श बनी। तो दोस्तों, आपने जाना हरियाली तीज की महिमा इतनी अद्भुत है कि ये केवल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति का साधन नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि, कर्म की परिपक्वता और श्रद्धा की विजय का प्रतीक है। बहुत से गांवों में ऐसी लोक कथाएं प्रचलित हैं जिनमें स्त्रियां बहुत ही आस्था से इस व्रत को रखती हैं और असंभव को भी संभव बना देती हैं। एक महिला जो वर्षों से पति की उपेक्षा में जी रही थी, तीज के व्रत से उसके पति का हृदय परिवर्तन हो गया। एक और स्त्री जो विधवा थी, उसने माँ पार्वती के प्रेम में ये व्रत किया था और जीवन को एक नई दृष्टि दी। उसने अपने गांव में सभी स्त्रियों के लिए एक मंदिर बनवाया और कहा, विवाह से भी पहले हम केवल स्त्रियां हैं, विवाह के बाद हम शक्ति बन जाती हैं और तीज उस शक्ति को जागृत करने का नाम है। हरियाली तीज केवल पर्व नहीं बल्कि एक एकांतरिक यात्रा है। ये शिव पार्वती के मिलन का प्रतीक भले है, पर ये हर स्त्री की आत्मा के साथ जुड़कर उसकी शक्ति को जगाता है। जब स्त्री अपनी आत्मा में देवी को जागृत करती है, तब वह माँ पार्वती बन जाती है, जो सहती है, तप करती है, फिर उठ खड़ी होती है और स्वयं को पुनः रचती है। यही इस व्रत की सबसे बड़ी देन है, आशा, शक्ति और आत्मसम्मान की पुनर्पी। तो बोलिए हर हर महादेव। तो दोस्तों, जी आपने जानिया कि तीज का व्रत केवल तीज का एक उत्सव के साथ साथ स्त्रियों की आंतरिक शक्ति को भी जगाने का व्रत है। तो आपको भी अगर संभव हो तो इस दिन व्रत रखकर, यानी कि सावन मास की शुक्ल तृतीया को हरियाली तीज का दिन व्रत रखकर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करें। आपने जिस तरह का भी व्रत रखना है संकल्प लें, हरे रंग के वस्त्र डालें और माता पार्वती को भी श्रृंगार का सामान अवश्य अर्पित कीजिए, दीपदान करें, माँ को भोग लगाएं, भगवान शिव पर भी अभिषेक करें और जो भी आपकी मनोकामना है, आपको संतान सुख चाहिए, समाज में आत्मसम्मान चाहिए, पति का प्रेम चाहिए, तो उसके लिए माता पार्वती से प्रार्थना कीजिए। तो हमारी भी माता पार्वती से और भगवान शिव से प्रार्थना है कि जो भी भगत, जो भी स्त्री इस व्रत को रखे और इस हमारी वीडियो में कथाओं को सुने, माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ उनकी हर मनोकामना को पूरा करें। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता ही है, और अगर आप हमारे नए चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस तीज की कथाओं को अवश्य शेयर कीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना तो बनता ही है।